जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक बहुत अद्भुत भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ऐसे भक्त जो राजा होते हुए भी परम भक्त परम रसिक हुए। ऐसे भक्त जिन्हें स्वयं ठाकुर जी ने प्रकट होके ब्रज निधि का नाम दिया। तो ऐसे भक्त का नाम है श्री सेवाई प्रताप सिंह जी, जो कि जयपुर के राजा थे। स्वयं गोविंद देव जी ने प्रकट होके आपको प्रतिनिधि जी का नाम दिया था। मुगलों के आतंक के समय श्री राधा रमन लाल जी को छोड़कर वृंदावन के प्राय सभी ठाकुर जी राजस्थान को चले गए थे। वहीं अलग अलग जगह और कई ठाकुर जी तो वापस आ गए, लेकिन कई सारे ठाकुर जी, मुख्य ठाकुर जी भी आज भी जयपुर में, करौली में जगह जगह विराजित हैं। उन्हीं में से गोविंद देव जी भी, जो वही औरंगजेब के अटैक के टाइम जयपुर में गए थे, लेकिन प्रताप सिंह जी के पूर्वजों के प्रेम के वशीभूत होकर आज तक वहीं रह रहे हैं। पुनः लौट के वृंदावन नहीं आए वे। तो आपके भी ईश्वर गोविंद देव जी थे। प्रताप सिंह जी भी बहुत अधिक प्रेम करते थे गोविंद देव जी से, और ऐसे ही गोविंद देव जी भी प्रताप सिंह जी से बहुत प्रेम करते थे। आपका जन्म कछवाहा वंश में हुआ था। आपके पिता का नाम माधव सिंह जी और माता का नाम श्री चूड़ावती जी था। विक्रमी संवत 1821, अंग्रेजी तारीख 2 दिसंबर 1764 में आपका जन्म हुआ। भाई तो और भी थे आपके, लेकिन सबसे ज्यादा योग्य और सबसे ज्यादा प्रिय माता पिता को आप ही थे। पूर्वज भी भक्त थे, तभी तो उनके प्रेम में बंधकर गोविंद देव जी वहीं रह गए। सब गोविंद देव जी की बहुत उपासना किया करते थे, तो वही प्रभाव प्रताप सिंह जी में भी था। बालपन से ही गोविंद देव जी से अथाह प्रेम था। खूब प्रेम रखते थे, रोज दर्शनों को जाते थे, ठाकुर जी को खूब प्रेम से रिझाते थे। परंतु 14 वर्ष की आयु में ही आपके पिता का देहांत हो गया, और सबसे प्यारे आप ही थे उन्हें। तो राजा क्या हुई कि हमारे बाद आपको ही राजा बनाया जाए। तो इसलिए 14 वर्ष की आयु में ही आपको राजा बना दिया गया। निर्वाह करना पड़ा, राजा बनना पड़ा आपको, लेकिन फिर भी राज कार्य करते हुए भी सदा यही सोचते कि भक्ति का वृद्धि कैसे किया जाए, हृदय में भक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ठाकुर जी को और लाड प्यार किया जाए। तभी कृपा से एक रसिक संत श्री जगन्नाथ भट्ट जी पधारे, और मैया की आज्ञा से आपने उनसे दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा मिलने के उपरांत हृदय में भक्ति का और प्राकट्य हो गया और प्रेम बढ़ गया ठाकुर जी के प्रति। वीर तो आप बहुत थे, लेकिन बालपन से कवित शक्ति भी आपके पास थी, क्योंकि आपके पिता भी कविताएं लिखते थे, पद लिखाएं करते थे। और ऐसे ही आप भी बालपन से ही कवित रचना करते थे, पदों की रचना करते थे, और अब नियम बना लिया था कि प्रतिदिन ठाकुर जी के दर्शन करने जाने हैं गोविंद देव जी के, और वहाँ नित्य नए 5 पद गोविंद देव जी को सुनाने हैं। लेकिन राजा होते हुए भी ठाकुर दरबार में जाते थे तो बहुत साधारण वेश में, राजसी ठाट बाट का त्याग करके जाते थे। ना मुकुट, ना और कोई राजसी आभूषण। वहाँ केवल ठाकुर जी के एक प्रेमी भक्त बन के जाते थे, ठाकुर जी को पद सुनाते थे। नृत्य में भी कुशल थे आप, गान में भी कुशल थे, वादन में भी कुशल थे, उर्दू भी जानते थे, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था, तो कभी कभी उसकी भी आवश्यकता पड़ती थी। तो कितनी बार तो उर्दू की गजल या वहाँ के पद भी ठाकुर जी को निवेदन करते थे आप। हमेशा इसी भाव में विभोर रहते कि हमारे पूर्वजों ने ठाकुर जी से कितना प्रेम किया, कि उनके प्रेम में ठाकुर जी यहीं रह गए। तो ठाकुर जी को खूब आनंद से निहारते, अश्रुपात करते ठाकुर जी के लिए, सदा उनकी भक्ति में लीन रहते। लेकिन राजसी कर्तव्य भी निभाते अपना। राजसी कर्तव्य निभाते हुए इतने युद्ध भी लड़े उन्होंने, इतनी शूरवीरता से विजय भी प्राप्त की कि कभी कोई आपको गुलाम नहीं बना पाया, कभी किसी को कर नहीं दिया। सदैव गोविंद देव जी की अपार कृपा रही आप पे। गोविंद देव जी की प्राकट्य की भी एक अद्भुत कथा है, जो हमने पहले भी रूप सनातन जी के चरित्र में श्रवण कराई है।
लेकिन फिर भी जब गोविंद देव जी की बात आई तो एक बार और स्मरण कर लेना चाहिए। तो गोविंद देव जी का प्राकट्य उनके पर पौत्र वज्रनाभ जी द्वारा हुआ था। श्री कृष्ण जी अपने समस्त परिवार के साथ द्वारिका जी को छोड़कर गोलोक की ओर तो चले गए थे, लेकिन उषा जी उनके गर्भ में वज्रनाभ जी थे, तो इसलिए वे रह गए थे। बाकी समस्त परिवार खत्म हो चुका था। तो जब इनका प्राकट्य हुआ तो अपनी समस्त दादियों को लेकर, अर्थात श्री कृष्ण जी की पत्नियों को लेकर 16,108 दादियों को लेकर आप वृंदावन आए। अब यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं था, झाड़ झंकार केवल यही सब था प्रभाव से, क्योंकि कोई रह ही नहीं रहा था, सब तो गोलोक को चले गए थे। तो अब यहाँ कुछ नहीं बचा, तो सोचने लगे कहाँ कौन सी स्थलियाँ थी, सब रानियाँ देखना चाहती थी। तो धीरे धीरे ठाकुर कृपा से, ऋषियों की कृपा से स्थानों का उजागर हुआ और उनके साथ साथ आपने श्री विग्रह का प्रकट्य करना शुरू किया, क्योंकि आपने कभी श्री कृष्ण जी को नहीं देखा था, तो आप जानना चाहते थे कि श्री कृष्ण जी कैसे दिखते थे। तो आप श्री विग्रह बनवाते और अपनी दादियों को दिखाते कि क्या हमारी दादाजी श्री कृष्ण जी ऐसे दिखते थे। लेकिन सब दादियाँ कभी किसी में कहती कि आंखें इनकी जैसी है, किसी की मुस्कान उनके जैसी होती थी, किसी के हाथ उनके जैसे होते थे, लेकिन सर्वांग श्री कृष्ण जी का प्राकट्य नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी, स्वरूप प्रकट करते चले गए। तभी गोविंद देव जी का प्राकट्य हुआ, और जब गोविंद देव जी की दर्शन किए उनकी दादियों ने, तो सबने अपना घूंघट लगा लिया। उनकी मैया उषा जी ने अपना घूंघट काट लिया कि ये तो साक्षात श्री कृष्ण जी जैसे लग रहे हैं, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण जी ने अपना स्वयं का स्वरूप प्रकट किया। और तब आपको बहुत आनंद आया। तो ऐसे दिव्य है गोविंद देव जी, जिसमें साक्षात श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए समस्त परिवारजनों को। तो अब गोविंद देव जी का तो प्राकट्य हो गया, खूब पूजा आदि भी होने लगी, लेकिन फिर से कलयुग के प्रभाव से, मुगलों के अटैक से धीरे धीरे सब फिर लुप्त हो गया, और गोविंद देव जी के श्री विग्रह भी और वो स्थान भी सब भूमि में समा गए। किसी को कुछ पता ही ना कि कहाँ पे गोविंद देव जी है, कहाँ पे कौन सा स्थान है। जब कलयुग में गौरांग महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ, तब उन्होंने आज्ञा दी कि पुनः ब्रिज का उद्धार किया जाए, वहाँ की स्थलियों की खोज की जाए, और तब रूप सनातन जी वृंदावन आए। लेकिन उन्हें योग पीठ का स्थान ही ना मिले जहाँ पे गोविंद देव जी थे। तो अब बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। तब ठाकुर जी ग्वाल रूप में आए और उन्होंने बताया कि योग पीठ तो गोमा टीला पर है, यमुना जी के तट पर, वहां जाओ, अवश्य मिलेंगे आपको गोविंद देव जी भी और योग पीठ भी। तब तो रूप गोस्वामी जी आए तो देखा गोमा टीला पे तो खूब सारी गैया अपने थनों से दूध की वर्षा कर रही है टीले पे। तब सब ब्रिजवासियों को बुलाया, खुदाई करवाई, तो योग पीठ भी प्रकट हो गई और गोविंद देव जी भी प्रकट हो गए। लेकिन अब वहां सेवा पूजा तो होती, फिर से जब औरंगजेब ने अटैक किया, ठाकुर जी का मंदिर तोड़वा दिया, तो उस काल में कितने ही सारे ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के चले गए, दूर राजस्थान आ गए। तभी गोविंद देव जी भी राजस्थान के जयपुर में आ गए, और तब से यहीं खूब आनंद से भक्तों की सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो राजा को आपसे इतना प्रेम कि प्रतिदिन जाते, उन्हें कीर्तन सुनाते, 5 नए पद सुनाते। 14,000 पद मिलते हैं आज भी राजा के, प्रताप सिंह जी के। और ठाकुर जी को भी आपके सुनाए पद इतने प्रिय लगते थे कि आपने उन्हें ब्रज निधि का नाम दिया। हुआ एक बार ये कि बहुत भाव विभोर होकर दर्शन कर रहे थे प्रताप सिंह जी, पद सुना रहे थे, लेकिन विरह लालसा बढ़ती गई दर्शन करते करते। और फिर आपने सोचा कि मैं तो रोज ठाकुर जी को पद सुनाता हूँ, लेकिन ठाकुर जी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, सुनते भी हैं कि नहीं, पसंद आते भी हैं ठाकुर जी को पद या नहीं, हमें तो पता ही नहीं चलता। मन में यही विचार चल रहा था और पद सुना रहे थे। तभी अचानक ठाकुर जी ने उनकी भाव की पूर्ति के लिए आवाज की, वाह 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 का शब्द हुआ। अब स्वयं राजा थे, तो जब मंदिर में जाते थे तो
एकांतिक भजन सुनाते थे, एकांतिक कीर्तन करते थे। सब लोग बाहर रहते थे, तो ज्यादा लोग नहीं रहते थे, केवल आपके परिकर रहते थे जो कोई वाद्य बजाने वाले होते थे। तो अब आपने सोचा कि ये आवाज कहाँ से आई, कौन है जिसने बीच में से बोला। आसपास देखा लेकिन कोई नहीं, कोई था ही नहीं। आप तो एकांतिक भाव से दर्शन कर रहे थे। तब ठाकुर जी की ओर देखा तो देखा ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो सोचा कि क्या ये ठाकुर जी की आवाज है, लेकिन मन में दुविधा कि क्या हुआ, क्या सच में ठाकुर जी ने बोला या कोई और था। कुछ समझ ना आए, लेकिन ठाकुर जी को जब जब देखे वे मुस्कुराए, इधर उधर देखे तो वाह वाह की आवाज आए। कुछ समझ नहीं आया, आ गए अपने महल को वापस। रात में भाव विभोर होकर, व्याकुल होकर यही सब सोच रहे थे कि क्या हुआ था, क्या ठाकुर जी ने आवाज की थी, क्या ठाकुर जी प्रसन्न हुए थे हमारे पदों से, किन की आवाज थी। नींद नहीं आ रही थी आज, यही सब सोचे जा रहे थे। तभी आज विशेष कृपा की ठाकुर जी ने, स्वप्न में दर्शन दिया और कहा मेरी ही आवाज थी वो, मुझे तुम्हारे सुनाए हुए पद बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारी सेवा बहुत पसंद है, मैं स्वीकार करता हूँ सेवा को, मन आनंदित हो जाता है तुम्हारे पद सुनकर। और उन्हीं सब सेवा के प्रतिफल स्वरूप ठाकुर गोविंद देव जी ने आपको ब्रज निधि का नाम दिया। कहा आज से तुम्हारा नाम ब्रज निधि, सेवा का नाम यही रहेगा तुम्हारा। और अब स्वप्नादेश तो ये मिल गया। सुबह जब प्रताप सिंह जी उठे तो सारा स्वप्न याद, अति आनंदित कि ठाकुर जी ने मुझे नाम दिया। खूब प्रसन्न रहते। अब तो जितने भी पद लिखते तो ब्रज निधि की छाप लगा के लिखते, क्योंकि ठाकुर जी का प्रदत्त नाम है। और अब धीरे धीरे तो ठाकुर जी और अनुभव देने लगे उन्हें, खूब विनोद करने लगे प्रताप सिंह जी के साथ। जाते तो कभी उन्हें मुरली की धुन सुनाई देती, कभी ठाकुर जी के नैन चलते हुए दिखाई देते, कभी ठाकुर जी स्वयं नैन चलते हुए दिखाई देते, गर्भगृह से बाहर आते हुए दिखाई देते। कभी उनके जाति अपना कुंडल गिरा देते, कभी तुलसी माला गिरा देते, कभी पटका सरका देते, खूब विनोद करते, कभी अपनी मधुर मुस्कान दिखा देते। तो अब प्रताप सिंह जी को घायल करते जा रहे थे ठाकुर जी, अपने प्रेम में और बावरा करते जा रहे थे। अब ठाकुर जी के भाव में ऐसे विभोर हुए कि कभी तो उनका मन करे कि खूब नृत्य करें, तो बस संगी साथियों को बोलते कि आज सुंदर गायन करो, हम नृत्य करेंगे, और खूब ठाकुर जी के आगे विभोर होकर नृत्य करते। सेवक आम जनता को वहां से हटा देते कि वरना बातें ना बन जाए राज्य में कि हमारे राजा तो नूपुर पहनकर नृत्य करते हैं। इसमें उन्हें शर्म भी नहीं थी, लाज कैसी ठाकुर जी के आगे। लेकिन सेवकों को लगता था, मंत्रियों को लगता था, तो इसलिए आम जनता को नहीं देखना अलाउड था। ठाकुर जी के सामने भाव विभोर होकर राजा नृत्य करते थे। लेकिन ठाकुर जी को भी कहाँ शांति, जब तक अपने भक्त को पूरा ही पागल ना बनाते तब तक उन्हें भी कहाँ शांति। अब तो ठाकुर जी ने और लीलाएं प्रारंभ कर दी और ललचाने लगे प्रताप सिंह जी को। अब तो वहां अपने गर्भगृह में बैठे बैठे नृत्य देखते, कभी उन्हें बुलाते, कभी कोई इशारा करते, उन्हें ललचाते अपने पास आने को, मनमोहनी सूरत दिखा देते। अब तो प्रताप सिंह जी नृत्य करते हुए, पद गाते हुए इतने भाव में बढ़ जाते कि रुदन करते, अश्रुपात करते, विरह होने लगता उन्हें। उनका मन करता कि तुरंत दौड़ के जाएं और ठाकुर जी को अपने गले से लगा लें। कभी कभी तो इतना आवेश हो जाता कि दौड़कर चले भी जाते, चौखट तक पहुंच जाते। लेकिन तभी याद आता कि मर्यादा नहीं, गर्भगृह में प्रवेश करने का हमारा अधिकार नहीं, केवल पुजारी जी ही गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जो चेष्टा हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं की, वो हम कैसे कर सकते हैं। दूर हट जाते, फिर खूब रोते, फिर क्योंकि मन इतना व्याकुल है कि ठाकुर जी एक बार गले से लगा लें। गलती पूरी प्रताप सिंह जी की भी तो नहीं, ठाकुर जी भी तो वहां से ललचाते रहते हैं उन्हें। तो क्या करे भक्त, अब वे व्याकुल होते, खूब रोते, ठाकुर जी के हृदय से लगना है। अब इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन क्या करें, हमेशा कंट्रोल करते, नहीं ये मर्यादा नहीं है, हमें नहीं जाना, नहीं जाएंगे गर्भगृह में। दूर बैठते, पद सुनाते, भावों पे
बहुत संयम रखने की कोशिश करते, लेकिन ठाकुर जी बाज ना आते, वे तो ललचाते ही रहते। लेकिन अब इस बात की प्रताप सिंह जी को चिंता होने लगी। चिंता क्यों? चिंता इसलिए कि मर्यादा नहीं है कि हम गर्भगृह में प्रवेश करें, लेकिन भाव कभी कभी ऐसा उमड़ता है कि हम स्वयं पे संयम नहीं रख पाते। चौखट पे पहुंचकर सतर्क हो जाते हैं, लेकिन अब डरते हैं कहीं किसी दिन इतना भाव बढ़ गया कि हम स्वयं को ना रोक पाए। गर्भगृह में प्रवेश कर गए, ठाकुर जी को स्पर्श कर लिया तो क्या होगा? मर्यादा टूट जाएगी, हमारे पूर्वज क्या कहेंगे, सबकी मर्यादा खंडित हो जाएगी, क्या उत्तर देंगे हम सबको? अब इस बात की उन्हें बहुत चिंता। भक्त हमेशा मर्यादा का ध्यान रखता है, तो अब इसलिए अब वो बहुत डरने लगे कि अब मैं क्या करूं? कितना भी मैं संयम रखने की कोशिश करूं, लेकिन ठाकुर जी ऐसा ललचाते हैं कि मैं रोक नहीं पाता स्वयं को। कहीं किसी दिन मर्यादा का खंडन ना हो जाए। अब इसी दुविधा में दिन रात व्याकुल रहते, विकल रहते, रुदन करते। लेकिन दुविधा का समाधान भी अजब ही किया। इतना कड़ा निर्णय लिया कि क्या ही कहा जाए। अब तो उन्होंने सोचा ठाकुर जी की मर्यादा है, ठाकुर जी तो मानेंगे नहीं बिना ललचाए, लेकिन मर्यादा का भी तो पालन करना है। तो ठीक, आज से जाएंगे ही नहीं गोविंद देव जी के पास। ना हम जाएंगे, ना हृदय में व्याकुलता होगी, ना ठाकुर जी ललचा पाएंगे, ना कभी मर्यादा टूटने का भय रहेगा। तो ठान लिया अब गोविंद देव जी के मंदिर ही नहीं जाएंगे, जिसे मर्यादा बनी रहे, मर्यादा का खंडन ना हो। सोच तो लिया, लेकिन पालन करना कितना कठिन है। प्राण धन है गोविंद देव जी, उनके प्राण बसते हैं वहां। बिना अपने प्राणों के पास गए कैसे जीवित रहे, क्या करें? 3-4 दिन जैसे तैसे बिताए, रोते रोते बिताए, ना अन्न लिया ना जल लिया, कुछ नहीं खाया, केवल रुदन करते कि हम क्या करें। वहां जाए बिना भी नहीं रहा जा रहा, क्योंकि जाएंगे तो हृदय लगाने का मन करेगा, मर्यादा टूट जाएगी। और नहीं गए तो अब ये स्थिति आ गई थी कि प्राण छूटने को तैयार थे। अब जीवन संभालना भारी पड़ गया था। 3 दिन हो गए थे ठाकुर जी को देखे बिना, उनके पास जाए बिना, उनको पद सुनाए बिना। कितनी भारी वेदना हो रही है, इसका तो वर्णन भी नहीं कर सकते हम। ये तो कोई भक्त ही जाने जो ठाकुर जी से प्रेम करता हो। हम अनुमान भी नहीं कर सकते कि क्या वेदना हो रही होगी। भारी दुख, दोनों ओर ठाकुर जी की ही मर्यादा। क्या करें, मर्यादा का पालन करें कि प्राणों को बचाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें। खूब रुदन कर रहे हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी भी विनोद तो करते हैं भक्तों के साथ, विरह तो देते हैं भक्तों को, सताते तो हैं, रुलाते भी हैं, लेकिन इतने कठोर भी नहीं है कि रोता ही छोड़ दे भक्तों को। 3 दिन हो गए हैं रोते रोते प्रताप सिंह जी को। प्राण छूटने को तत्पर हैं, किसी क्षण प्राण छूट जाएंगे अब तो अब ठाकुर जी क्या करते हैं, क्या उपाय निकालते हैं इसका? क्या ललचाना छोड़ देंगे इन्हें? आश्वासन देंगे प्रताप सिंह जी को कि आप मंदिर तो आइए, पद तो सुनाइए, हम ललचाएंगे नहीं आपको, क्योंकि ठाकुर जी से भी तो भारी हो रहा होगा अपने भक्त से दूर रहना। अगर हमारे भक्त ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो हमारे ठाकुर जी भी तो भक्तों से प्रेम करते हैं, उन्हें भी तो व्याकुलता हो रही होगी प्रताप सिंह जी के ना आने से, पद ना सुनाने से। तो क्या समाधान निकलता है, क्या करते हैं हमारे ठाकुर जी? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।